प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमन ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त मेरे साथ हैं और तमाम स्कूल शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, हाल ही में आपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में क्या चर्चा की गई थी और स्कूल शिक्षा को लेकर क्या किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक तो हमारा जो पर्यावरण को लेके एक हमारा काफ़ी बड़ा प्रयास था और वो था कि भाई जो बच्चे 9th क्लास के उनको हम एक पेड़ देंगे और जब वो 12वीं क्लास पास करेंगे तब उस पेड़ की कैसी प्रोग्रेस है उसको देख के उसको नंबर देंगे। वो 0 से 5 नंबर तक है। तो अब की बार उस योजना को हमने शुरू किया, लॉन्च किया है और उसके लगभग 95% जो हैं वो हमने काम पूरा कर लिया। सिर्फ 5% ऐसे हैं जो जहाँ भी कमी रह रही। और मैंने जो हमारे DFO हैं उनको भी कहा है कि कहीं अगर इस प्रकार की कमी है, पेड़ की कमी कहीं रही तो वो पेड़ उपलब्ध कराएंगे। और DO से भी कहा कि वो संपर्क करके जो बच्चे रह गए उनके, यानी कि काम पूरा 100% का 100% उसमें होना चाहिए। वो हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति बच्चा जागरूक होना चाहिए, तो उसके लिए हमने काम किया। दूसरा हमारा मीटिंग थी कि कुछ स्कूलों में जिस प्रकार के टीचर की दिक्कत रहती है या सफाई कर्मचारी की दिक्कत रहती है, तो हमारे पास एक चाइल्ड वेलफेयर फंड होता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा वेलफेयर तो कुछ है ही नहीं कि टीचर का। तो हमने इस प्रकार का एक आदेश अभी आजकल में निकल जाएगा, इस प्रकार का एक निर्णय ले लिया कि जो फंड स्कूल के पास है वो काफ़ी अच्छा फंड है। कुछ स्कूलों के पास तो हज़ारों में है, लेकिन कुछ स्कूलों के पास लाखों में है, कई लाख रुपए का, 50 लाख तक का भी फंड उनके पास है। लेकिन हमारे जो हेड टीचर, जो हमारे हेडमास्टर हैं या हमारे प्रिंसिपल हैं, उसको खर्च नहीं करते। तो उसके लिए भी हमने एक आदेश निकाल दिया कि वो अपनी सूझबूझ से उसको खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए टीचर की ज़रूरत है और वहीं आसपास कोई बच्चा पढ़ा लिखा उपलब्ध है, तो हम पीरियड के हिसाब से उसको पैसे दे सकते हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई पे कोई नुकसान ना हो, तो हम उसको रख सकते हैं। सर, ये पिछले दिनों आपने गुरुकुल के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी मुलाकात की थी। उनको किस तरीके से स्कूल शिक्षा के साथ जोड़ने को लेकर क्या चर्चा की गई थी, क्या इसके ऊपर बातचीत हुई थी? देखिए, ये यूडाइज कोड का उनका मामला था कि हमारा नहीं है और उसकी वजह से जो गुरुकुल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन्हें अगर दूसरी जगह कहीं एडमिशन लेना पड़ता है तो उसकी वजह से समस्या आती है। तो हमने उनको बुलाया था, उनके साथ बातचीत की और उसके लिए हमने हामी भर दी कि 2003 से पहले जो भी स्कूल स्थापित थे तो हम उनको इस प्रकार की सुविधाएं देंगे, यूडाइज कोड उनको दे देंगे ताकि उनको समस्या ना आए। तो आपकी जो स्कूलों में जो नैतिक शिक्षा जो विषय है सर, उसमें भी कोई इस तरीके के विषय आप शामिल कर रहे हैं? लगातार कई तरह के विषय शामिल किए गए हैं कि जिनसे संस्कारी जो शिक्षा है वो बच्चों को मिले। हाँ, निश्चित तौर से हमने इस प्रकार का प्रयास किया और हमने गीता को भी पाठ्यक्रम में लगाया, तो वो भी हमने शुरू कर दिया। और इस प्रकार के हमने सिलेबस में भी कुछ चेंज किए हैं जिसमें इसमें लाभ है। और इससे साथ ही हमने जो यहाँ के महापुरुष हैं, विशेष करके हमारे हरियाणा के जो हैं, वैसे तो पूरे देश के जो हैं उनका भी है, लेकिन विशेष करके जो हरियाणा के हैं महापुरुष, हमने उनकी संख्या पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बढ़ाई ताकि उनके बारे में पता चले जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए या और अन्य अच्छे काम किए जो भी, तो उनके बारे में भी हमने जानकारी उसमें रखी है। सर, ये क्वालिटी एजुकेशन की बात लगातार हो रही है। हरियाणा सरकार ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले 3-4 साल में क्या ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिससे आप ये कह सकें कि सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर सुधर गया है और अब सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे जो हैं वो जाने लगे हैं? नहीं, शिक्षा में काफ़ी कुछ सुधार है। वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काफ़ी सुधार किया, वो भी एक हिस्सा है सुधार का। जिस प्रकार से हमने 6 चीज़ें जो हैं सारे स्कूलों में हम करने लग रहे हैं। अब 27 ब्लॉक में हमने कर ली। मान लीजिए स्कूल का रास्ता है, स्कूल की 4 दीवारी है, पीने का पानी है, शौचालय है, उसके ग्राउंड की लेवलिंग है, ड्यूल डेस्क है, ये सारी चीज़ें हमने कर दी। जो स्मार्ट बोर्ड हैं वो इस प्रकार के, या स्मार्ट क्लासरूम हैं, वो भी हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में वो भी काम कर लिया। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे जिन्होंने कहा है कि हरियाणा में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। खासतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का वो बेहतर किया गया है और इसके साथ ही जो टीचर्स की भर्ती है वो लगातार की जा रही है और अभी जो टीचर्स की भर्ती है वो भी प्रक्रिया में है और जल्द जो टीचर्स की कमी है उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़।